देखिए खास में आपका खैर मकदम, मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद। नाजरीन, पूरे मुल्क में सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जिसे हम आम जबान में यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक कहते हैं, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पिछले महीने से ये पाबंदी लागू है। जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है, पॉलीथीन और दीगर जो प्लास्टिक्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं आज। मंजूर अहमद वांगनू है जो चेयरमैन है नालको के। एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसे शख्स हैं जो अकेले चले और पूरा एक कारवां बनता गया इनके साथ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा खुशहाल सर के नाम से जो एक बहुत बड़ा पानी का वसीला यहाँ है उसे साफ कर दिया, और आगे पॉलीथीन और प्लास्टिक्स के बारे में भी ये बहुत काम कर चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से रणदीप मनहास, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से इनका ताल्लुक है, साइंटिस्ट भी हैं और नोडल ऑफिसर भी हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स और दीगर प्लास्टिक्स पे जो कवानीन बने हैं इनको लागू करवाने के लिए। मैं शुरू करूंगा रणदीप मनहास से। मुझे पहले ये बताइएगा, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स ये हैं कौन कौन, आम जनता के लिए, आम लोगों की जानकारी के लिए संक्षेप में मुख्तसर हमें बताएं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं। नमस्कार जी। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका कि इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज आपने मुझे आमंत्रित किया है, और थैंक यू वेरी मच। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक की आप बात कर रहे हैं, अगर हम इसको सिंपली कहें तो वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हम सिंगल टाइम यूज करके थ्रो कर देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बनी कटलरी, डिस्पोजेबल आइटम्स, कप, प्लेट्स, tumblers, forks, spoons made of plastic that has been used on bandaras, in banquets, etc. और बाकी के जो अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 2018 में जब 5 जून 2018 में 5 जून को, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, और 2018 में इसकी मेजबानी हमारे देश ने की थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग खत्म कर देंगे। और इसी दिशा में J&K स्टेट ने लीड लेते हुए 2019 में SRO एक नोटिफाई किया, SRO 231, जिसमें ये चीजें जो आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक थी उनको बैन कर दिया, जिसमें ये प्लास्टिक की बनी प्लेट्स, कप्स और ग्लास, स्पून्स, नाइफ और फॉर्क्स। और अब रिसेंटली 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन की है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, जिसमें 1 जुलाई से ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स विद बैलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लेट्स, कप, ग्लासेस, फोर्क, स्पून, नाइफ, स्ट्रॉ, ट्रे, स्टरर और पीवीसी बैनर जो होते हैं लेस देन 100 माइक्रोन, रैपिंग ऑफ पैकेजिंग फिल्म एट अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड्स एंड सिगरेट पैकेट। ये तकरीबन 21 आइटम्स हैं जो इन्होंने बैन कर दी 1 जुलाई 2022 से। जी, मैं बात को आगे लेते हुए आपसे सिर्फ इतना फिलहाल कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी है जिसने पूरे मुल्क से पहले ही एक ऐलान कर दिया था जहां तक सिंगल यूज प्लास्टिक्स का है। कहानी बहुत पुरानी है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, जब पॉलीथीन कैरी बैग्स पे जो छोटे छोटे थैले होते हैं, पूरी कहानी अगर बैक करें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर, मेरी याददाश्त के मुताबिक जम्मू कश्मीर पहली रियासत ऐसी थी जिसने 2003 में ही पहले श्रीनगर में बैन कर दिया, फिर टूरिस्ट प्लेसेस पे, और फिर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं कि 2007-8 में जब ब्लैंकेट बैन आया, यानी पूरी तरह पाबंदी लगी, जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उसका ऐलान हुआ था, वो शख्सियत हमारे साथ है, उन्हीं का प्रोग्राम था। मंजूर साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो ऐलानात होते हैं, आप पानी के वसाइल से के ताल्लुक से बहुत काम कर चुके हैं, और जब ये बैन हुआ था 2008 में, 2007 में कानून बना था, SRO बना था, 2008 में फिर बैन हुआ था, जून 18 मुझे याद है, तो आप ही का प्रोग्राम था। तब से लेकर अगर आज तक का जो हमारा सफर रहा ये पॉलीथीन या दीगर प्लास्टिक्स को बैन करने का, कैसा रहा?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, और इसमें जैसे आपने फरमाया कि मैं अकेला ही चला था, फिर कारवान बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। खैर, ये तो एक बात है, मगर मुझे याद आता है 2003 में हमने एज पार्ट ऑफ नेल्को का, उस वक्त मैं भी चेयरमैन था, तो उस वक्त हमने यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों को मदद किया था, और एक एहसास दिलाते थे हम कि पॉलीथीन कितना ख़तरनाक चीज़ है हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए। यहाँ अगर मेन कंसर्न आप देखेंगे, जो फ्लड हुआ 2014 में, जो हमारे वाटर बॉडी चौक हुई थी, वेटलैंड्स ख़त्म, ऑलमोस्ट ख़त्म हुए थे, उसका एक मेन कारण है कि वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, और उसके लिए बिना उसका सबसे ज़्यादा जिम्मेवार अगर देखा जाए तो वो पॉलीथीन है। मैं क्या बताऊँ आपको, जब हम खुशहाल सर पर हमने काम किया, पहले कम से कम 50 दिन हमें सिर्फ लगे कि पॉलीथीन उठाने में, ग्राउंड यानी बेस ग्राउंड पर ये पॉलीथीन पहुंचा था। अब जब मैं यहाँ रूरल एरियाज़ में जाता हूँ, अभी हमने कुछ स्प्रिंग्स रेस्टोर किए, रीज़न उसका यही था कि वी ट्राई टू सेट एन एग्जाम्पल्स, लोगों को एहसास दिलाए कि किस तरह हम इन वाटर बॉडीज़ को बचाएं। उसमें सबसे पहले हमें पॉलीथीन को एड्रेस करना है, इसको ख़त्म करना। मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने सुना कि सिंगल यूज़ पॉलीथीन का अब हो जाएगा, इसका प्लास्टिक का, तो एक रे ऑफ होप हैज़ एमर्जेड, मैं दिल से आपको कहता हूँ। और लेट अस होप समथिंग विल हैपन, कि आज हम देखते हैं कि 2003 में जब हमने ये शुरू कर दिया था, उससे लेकर आज तक हम रोज़ इसके पीछे पड़े हैं, पॉलीथीन पॉलीथीन पॉलीथीन। एक तो ये सोर्स पे ही अगर ये बैन हो जाता कितना अच्छा होता। दूसरी बात कि हम इसमें अपनी जो हमारी गलियाँ कोचिज़ वगैरह है उनको ही हम ख़राब करते हैं। उससे क्या होगा कि हाँ, एक तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रख रहे हैं, और दूसरा हम, मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता 4-5 दिन अगर यहाँ पर कंटिन्यूस ये रेनफॉल हो जाएगा तो दूसरा फ्लड आ सकता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है कश्मीर में ख़त्म हुआ। इसके लिए पॉलीथीन सबसे जिम्मेवार चीज़ है, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को, हमको, सबको एक और नेक बन के काम करना है, और इसको वंस फॉर ऑल खात्मा करना है। रणदीप, मैं आपके पास आ रहा हूँ। रणदीप मनहास, मुझे एक चीज़ बताएं जी, अगर हम, जो हमारा अभी तक रिकॉर्ड रहा है कानून को इम्प्लीमेंट करने का, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कानून लागू होने के लिए बनता नहीं है, कानून तोड़ने के लिए बनता है। मैं वजह बताऊंगा। 2003 का सफर छोड़े आप, जब सरकारी तौर पे पॉलीथीन बैन हो गया 2008 में, ब्लैंकेट बैन थैलियों का, ये जो हम कैरी बैग्स कहते हैं, उसके बाद से अभी तक, आज तो सिंगल यूज प्लास्टिक्स की बात आई, मैं कह रहा हूं जो हमारी पॉली कैरी बैग्स हैं वो भी अभी चल रही है हमारे शहर में, हमारे गांव देहात में। तो ऐसे में पीसीसी का जो मैंडेट है, पहले बोर्ड था अब कमिटी है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या, क्यों? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे प्लास्टिक रूल्स जो हैं नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 99 में नोटिफाई किए थे, और वो उस समय इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे, और इसको देखते हुए हमारे J&K स्टेट ने इनेक्ट किया इट्स ओन लेजिस्लेशन इन 2007 which was known as the Jammu and Kashmir Non-Biodegradable Material Management, Handling and Disposable Act 2007। तो उसके तहत SRO 122, राइट? हाँ जी, 122, जिसने बहुत सारी पावर्स हैं सीजर की, और अगर उसका कोई इलीगल यूज करता है, इलीगल मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसमें सीजर और पेनलाइजेशन की जो है उसमें वो था। तो इसके तहत हमने एक बॉर्डर पे, जैसे मंजूर साहब कह रहे थे कि इसको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, या फिर जैसे कोई बाहर से इंपोर्ट होता है तो उस लेवल पे चेक रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस दिशा में गवर्नमेंट ने एक लखनपुर बॉर्डर, जो कि एकमात्र J&K के लिए रोड का रास्ता है,
वहां पे एक एंटी पॉलीथीन चेक पोस्ट जो है इस्टेब्लिश की है, और वहां पे हमने वो बहुत सक्सेसफुल है। और काफी मात्रा में, आज अगर मैं कुछ डाटा शेयर करूं तो वहां पे हमने तकरीबन 10,000 जो क्विंटल का जो इलीगल पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको सीज किया है। और उसके बाद कोई भी जो जैसे लोड कैरियर हैं या जिस भी माध्यम से बाहर से आता है उसको पेनलाइज किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है पीसीसी, उसको ही केस का निपटारा करना होता है। तो हम बहुत सख्ती से पेश आते हैं ताकि इस पे थोड़ी लगाम लग सके। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का इसका सवाल है, जैसे मंजूर साहब ने कहा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जानी चाहिए, तो ऐसा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग J&K में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 3 यूनिट थे जो सिंगल यूज प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसको पीसीसी ने क्लोजर कर दिया है, क्लोजर ऑर्डर इशू हो गए थे। और उसमें से 2 यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने अल्टरनेटिव बनाना शुरू कर दिया है, PLA बेस्ड डिस्पोजल बनाना शुरू कर दिया है या पेपर बेस्ड बनाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं एक मिनट मेरा सवाल यहीं पे बनता है। ये पूरा जो मामला है ये मुझे पता है जी। मैं ग्राउंड सिचुएशन आपको बता रहा हूं। श्रीनगर में किसी भी जिले में, श्रीनगर को छोड़े, आप यहां से लेकर किसी भी जिले में आप जाइए, जो अपने पॉली कैरी बैग जो 2008 में ब्लैंकेट बैन होने चाहिए थे वो चल रहे हैं, मतलब बाहर से आ रहे हैं। मुझे पता है लखनपुर में आपने काम किया, काफी वहां पे सीजर भी हुआ, बहुत जगहों पे पकड़ा भी गया, पेनलाइज भी हुआ, लेकिन बंद इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं मंजूर साहब को लेना चाहूंगा। मंजूर साहब मुझे बताएं, हमारे जो मनाज साहब हैं, मनाज जी कह रहे हैं कि हमने लखनपुर में भी काफी काम किया, लेकिन मेरा सवाल इनसे यही था कि फिर क्या वजह है कि यहाँ पे पॉली कैरी बैग्स भी अभी बैन नहीं हो रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक तो छोड़िए, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपको मनान साहब बोल रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। असल में लोगों में एहसास दिलाना है, और ग्राउंड रियलिटी जब होती है, जब ये लोगों में चले। मैं आपको बताऊंगा, मैं गांधरबल साइड गया था जहां पर हमने ये स्प्रिंग्स रेस्टोर की। वहाँ जो स्ट्रीम बह रही है गांधरबल के साइड, जिस जगह हम थे वो लार के साइड, तो वहाँ पर इतना मैंने पॉलीथीन देखा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे याद है 2003 में जब हमने ये मुहिम शुरू कर दी थी, तो हमने एक क्रिवल की बैग बनाई थी। उसके 2 पर्पज़ थे। एक, हमने उस क्रिवल बैग को बहुत कम कीमत में मार्केटिंग करने की शुरू कर दी, और जो कम से कम 1 साल ईजिली चलती, और उसमें वो कैरी बैग के तौर पर, तो अवॉइड द पॉलीथीन्स, वो मैंने प्रेजेंट भी किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को। बहरहाल मुझे क्या कहना है कि अगर कुछ अल्टरनेटिव दिया जाए, लोगों को एक एहसास दिलाया जाए। मैं एज अ नेल्को चेयरमैन इनके साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी इनके ऑफिसर्स वगैरह, उनके साथ मैं खुद आऊँगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम निगीन, डल। अभी हमने पिछले संडे को हमने एक मुहिम यहाँ पर चलाई, संडे का, जो हम यहाँ टूरिस्टों को, लोकलों को डल में बुलवाड़ की साइड पे ये जो पॉलीथीन वगैरह, वो डल में डस्टबिन जिसको बनाया उसको ख़त्म, बहुत फ़र्क आए। मैं देखता हूँ, आज आप देख लीजिए डल फ्रंट साइड कितना अच्छा हो रहा है। अब मैं वसूख के साथ कहता हूँ कि वहाँ पर अब पॉलीथीन नहीं है, फ्रंट साइड ऑफ डल आई एम टॉक। निगीन में तो जब हमने शुरू कर दिया था, वहाँ 2002 से लेकर आज तक आप वहाँ पर यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल पॉलीथीन बैग। ये एक एहसास है लोगों को जगाने के लिए। दूसरी बात है कि हमारा यहाँ पर जो, इसका मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ लोगों को हमारे जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, डल में है, निगीन में है, यहाँ पोखरीबल वगैरह साइड पे, इनको कुछ अल्टरनेटिव दिया जाए। चाहे वही क्रूल बैग का शुरू कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो उससे रोज़गार भी मिलेगा, दूसरी यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, और दूसरी तरफ हमारा जो पॉलीथीन का खात्मा हो सकता है। और कंपलसरी ये बैग्स रखना चाहे, कितने में, 100-125 में बनेगा, 1 साल वो चल सकती है। आप देख लीजिए बाहर के मुल्कों में किस तरह वहाँ पर पॉलीथीन ख़त्म किया गया। बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, उसमें वो कैरी बैग्स देते हैं जो एनवायरमेंटली
फिट होता है उस आइटम के लिए। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि इसमें पोल्यूशन कंट्रोल का जो अमला है उस पर ख़ास तवज्जो दे दे, खासकर जो हमारी ये वाटर बॉडीज़ है, खुदा रहा इनको इसमें जो पॉलीथीन इनको मामूली बात नहीं होता है, फिर जब इसमें जाते हैं फिर उनको वहाँ से क्लियर करना इन पॉलीथीन बैगों को। और अब एक टाइम आया है कि सरकार भी सीरियस है, लोग भी सीरियस है, और यहाँ के जो मिसाल के अब मैं लुकमा को ले लूँगा, एसएमसी को ले लूँगा, कितना अच्छा इस वक्त एक मुहिम चल रही है। अगर हमको वाकई इसको स्मार्ट सिटी बनानी है तो इसके लिए सबसे पहले खात्मा होना चाहिए किसका? पॉलीथीन। रणदीप जी, एक एहसास और अल्टरनेटिव्स, ये दो चीज़ें हैं। जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ तब क्या आपने स्टेक होल्डर्स से बात की थी? जो मैं देख रहा हूं आज की तारीख में, 1 महीना हो गया, आज की तारीख में कल मैंने एक होटल वाले को, वो जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जिसमें वो छोटी थालियां होती हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ पे बैन हुआ है। क्या वजह है कि एक स्टेक होल्डर्स को पता नहीं होती या उनमें अवेयरनेस नहीं की जाती, और फिर जब कानून को लागू करने की बात आती है तो वो हो नहीं पाता है। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं हो रही है। ये तो जैसे कि अगस्त 2021 में नोटिफाई हो गया था कि सिंगल प्लास्टिक जो है पैन इंडिया बैन होने जा रहा है। आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई 20-21 आइटम्स हैं। और रेगुलरली अभी जून महीने से हमने जितने स्टॉकिस्ट थे या जितने भी ट्रेडर्स थे उनको भी कहा था कि अपनी इन्वेंट्रीज नील कर दें जून महीने में ही, क्योंकि जुलाई से ये इफेक्टिवली जो है लागू हो जाएगा और सीजर्स और पेनलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जहां तक ये जम्मू का सवाल है या इवन कश्मीर का, जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मैं ये अर्बन लोकल बॉडीज को भी ये काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे मंजूर साहब ने कहा कि अल्टरनेटिव की बात, तो क्लॉथ बैग या जूट बैग्स जो हैं वो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वो भी इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से काफी सारी प्रोडक्शन जो है क्लॉथ बैग की करके, और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के साथ और कुछ एनजीओस के साथ मिलकर ये अभियान भी चलाया है, प्लास्टिक लाओ थैला पाओ। प्लास्टिक लाते हैं और थैला ले जाते हैं, और इससे इसकी अवेयरनेस भी होती है और जो है अल्टरनेटिव भी मार्केट में आता है और आम आदमी को इसका जो है इसके बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल नोटिफाई करने से या जो बैन करने से इतना जो है हमें असर देखने को नहीं मिलेगा, जब तक आम आदमी, मैं और आप और सभी, मैं कहता हूं कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से शुरू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कोई भी जो चीज है वो जल्दी कंसीव कर लेते हैं। तो वहां से अगर शुरू किया जाए, इसकी तो मास अवेयरनेस की जरूरत है कि ये चीजें जो हैं हमारे वाटर बॉडीज के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इनको हमें वी हैव टू से नो टू पॉलीथीन एंड नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। एक टाइम पे जहाँ पे आप अवेयरनेस के बाद एक इम्प्लीमेंटेशन का एक इशू आता है कि अब आपको जी अगर नहीं कोई चीज़ मान रहा है तो उस पर बैन लगना चाहिए। यहाँ पे अभी पंजाब से इंपोर्ट हो रहा है, पॉलीथीन कैरी बैग्स हो रहे हैं इंपोर्ट, और हम देख रहे हैं आज की तारीख में भी जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्टडी पिछली बार की थी, दूध के थैलियों पे से लेकर फिर वो जो ब्लू कैरी बैग्स आते हैं जो 75 माइक्रॉन से कम हैं। पहले तो 50 माइक्रॉन्स का था, अभी 75 हो गया, हो सकता है वो और भी बढ़े क्योंकि फेज मैनर में बाहर निकाल रहे हैं। मसला वहीं पे आ जाता है कि जब बंद करने का टाइम आता है तो पीसीसी कहती है कि अकेले हम नहीं हैं, 17 एजेंसीज को जी काम दिया गया है। एक आपको नहीं लगता है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो पाता है, म्युनिसिपल कमिटीज नहीं करती हैं, आप मिलके एक यूनिट के तौर पे नहीं जमा हो पाते हैं, ये वजह भी एक है कि हम इस पे बैन नहीं लगा पा रहे? बिल्कुल सही कहा आपने, और इस दिशा में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काम कर दिया है, क्योंकि जब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था लाल किले की प्राचीर से कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने फेज आउट करना है 2022 में,
तो उसी को लेके हमारे जे में एक एक्शन प्लान बना फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, तो जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसमें जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडीज, इंडस्ट्रीज और ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सभी को एक लूप में लेते हुए वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी दी गई। और सभी डिपार्टमेंट्स आज की डेट में मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ जो ऑनलाइन है, इसका सर्वे, इंस्पेक्शन और एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है फोर्टनाइटली हमें जो है अपनी गवर्नमेंट को और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम अपलोड करते हैं ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, अभी आज की डेट में काफी सारे डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो सब इस दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छे से अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, उसकी अच्छे से इन्फोर्समेंट हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं। और ऐसा हम कह सकते हैं, जहां तक सिंगल यूज प्लास्टिक की बात है, हमने सर्वे किया है टाइम टू टाइम, तो 70 to 75% जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है मार्केट से हट गया है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तो यहाँ है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी 2019-20 में ही, और जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जहाँ स्टॉकिस्ट थे उनको भी इन्वेंट्री नील करने के लिए कह दिया था। और इसी दिशा में पॉलीथीन का, क्योंकि मंजूर साहब, ये कंप्लीट बैन नहीं है, जैसा आपने कहा कि ये आज की डेट में 75 माइक्रोन एंड अबव अलाउड है, और ये दिसंबर तक अलाउड रहेगा। 1 जनवरी 2023 से ये 120 माइक्रोन हो जाएगा। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है और कोशिश की जा रही है कि इसको फेज इन मैनर में बाहर निकाला जाएगा। मंजूर साहब, ये रणदीप जी हमें बता रहे हैं, रणदीप मनहास जी की यहाँ पे कम हो रहा है पॉलिथीन जो है, जहाँ खास पिछले महीने से आपको पता होगा, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री को भी जानते हैं, ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह है। आप हमें बताइए ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो वो कटलरी आइटम्स प्लास्टिक के हैं वो वगैरह, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कम हो रहा है उसका इस्तेमाल? नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ग्राउंड रियलिटी जो है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करता हूँ, अभी वो जो मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पर वो जो वाकई एक्शन सरकार उठाए, अभी तक वो नहीं हुआ। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो एक कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जैसे आप देख लीजिए, हमने जब स्टार्ट किया था खुशहाल सर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, देखिए कैसे हुआ, अकेले ही जब निकले थे, फिर किस तरह लोग जुड़ गए, सरकार ने किस तरह हमें सपोर्ट किया, डिविजनल कमिश्नर खुद पर्सनल उन्होंने ये कहा मुझे कि वी आर विद यू, यू स्टार्ट दो, ये मुहिम स्टार्ट करो। इसमें जब तक न ये लोगों के साथ मिलेंगे, वहाँ पर उनको दिखाएंगे कि क्या करना है, उनको एजुकेट करेंगे, फिर स्कूलों में, कॉलेजों में इनके प्रोग्राम्स होने चाहिए। मैं उनको पूरा साथ, अभी देख लीजिए हमने NITs में प्रोग्राम किए, हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम करेंगे, कॉलेजों में, यहाँ अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ था, वरना हमारे बहुत प्रोग्राम्स थे। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि आपस में एक मिल के काम करना है और लोगों में एक एहसास पैदा करना है। यहाँ अभी किसी को पता नहीं है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, मुझे लगता है हार्डली कुछ % को। तो ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे हमें इनको बड़ा वो एक स्ट्रिक्टनेस लेनी है और इसमें ग्राउंड रियलिटी देखकर काम आगे बढ़ाना है। रणदीप जी, आप सुन रहे हैं, आपने सही कहा कि कानून बने हैं, मैं भी मानता हूं, पॉलिथीन पे भी बने थे, आवाम का साथ चाहिए, नहीं होगा उसके बगैर। मैं बिल्कुल, जब भी मैंने स्टोरीज की, मैं पिछले तकरीबन 15-20 साल से एनवायरनमेंट पे काम कर रहा हूं, मैंने भी कहा कि जब तक लोग नहीं करेंगे इस्तेमाल बंद, क्योंकि पहली चीज़ आप रिफ्यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे पास डिस्पोजल का कोई तरीका नहीं है। प्लास्टिक, हाँ, अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है। प्लास्टिक की प्रॉब्लम यह है कि इसको शेडिंग करने का कोई निज़ाम नहीं है अभी श्रीनगर में भी, और मुझे लगता है जम्मू में भी नहीं होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या इसको एक अवामी मूवमेंट बना सकते हैं? आपने अभी कहा कि बहुत कम हो गया सिंगल यूज प्लास्टिक्स का। मैंने आपको यकीन से कहा, और मंजूर साहब भी कह रहे हैं, यहां तो अभी लोगों को पता ही नहीं है। जो इस इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हैं उनको अभी पता भी नहीं है ये बैन है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और आप देख रहे हैं कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ये क्योंकि जब भी कहीं कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम होता है तो वहाँ वो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात जरूर करते हैं, वो भी एक अवेयरनेस होती है और सभी डिपार्टमेंट्स जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन करते हैं। वक्त हमारे पास है नहीं, आपने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और मकसद हमारा यही है कि बात आवाम तक पहुंचे, वो समझें कि ये जो प्लास्टिक है, ये जो पॉलिथीन या दीगर प्लास्टिक्स हैं, ये हमारे लिए जहर है और इस जहर को रोकना है। हमें भी 4 कदम बढ़ाने हैं। सरकार कवानीन लाती है, उनका भी फर्ज है कि जहां पे माफिया इसमें जुड़ जाता है उन पे कदगन लगाएं। आज जेके खास में इतना ही, शुक्रिया।